जय हिंद बच्चों। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए रियल नंबर चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है और वो होता है √2, √3, √5 एंड सो ऑन को इरेशनल नंबर प्रूव करना। देखिए हम इसको किस तरीके से फटाफट प्रूव करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √2 को कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट मींस इसको हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और यहां लिख देना, देखो p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर आती है, इट मींस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब अगर 2 डिवाइड करता है भाई किसको, p स्क्वायर को, तो हमने इसके पहले एक थ्योरम पढ़ा था और वो थ्योरम कहता था कि अगर मान लो 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो होगा वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2p को डिवाइड करेगा इसका मतलब को हम 2m लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। इसके बाद क्या करो, p की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर मींस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखो यहां से एक नई बात आ गई, वो क्या आ गई कि q स्क्वायर में भी 2 इसका हो गया कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, मतलब फिर 2 क्या करेगा भाई, 2 फिर q को भी डिवाइड कर देगा। और जब 2 p को भी डिवाइड कर दिया था और q को भी डिवाइड कर दिया था तो हमने एज्यूम किया था यहां पर कि अगर √2 रेशनल नंबर है और ये p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो p और q को प्राइम होते हैं। बट यहां पर हमने देखा कि दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि √2 रेशनल नंबर है तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि √2 इरेशनल नंबर ही होगा, इसको हम रेशनल नंबर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बस यहां एक लाइन लास्ट में लिखो, इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, so it is not possible, it means √2 will be an irrational number। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।